वालेकुम सलाम। जी जी वालेकुम सलाम। तो मुझे 2 मिनट देंगी जरा, मैं एक मीटिंग में, मीटिंग से फ्री होकर मैं आपके पास आता हूँ। तो मुझे फिर दें जरा, मैं जरा फ्री होकर आपको बैक कॉल करता हूँ। 5 मिनट, 5-10 मिनट दें, मैं थोड़ा सा फ्री होना मीटिंग से। ओके। अच्छा जी, आपको ये नजर आ रहा है कि डैशबोर्ड सबको? हेलो। जी सर, आ रहा है सर। आ रहा है, ठीक हो गया। सब आ गए वापस या नहीं आए? हाँ जी, आ गया सर, आ गया। सब आ गए। अच्छा ये देखें, ये हमारा एक रेवेन्यू डैशबोर्ड है। ठीक है, ये हमारा स्पेस टेक एक प्रोजेक्ट था, उसके अंदर हम लोगों ने बनाया है। तो इसमें हमारे साथ 10 डिपार्टमेंट मौजूद हैं। ठीक है, ये मैंने लॉग इन कर लिया है। अब ये देखें, ये पूरा पंजाब आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर पूरे पंजाब की सैटेलाइट इमेजरी पड़ी हुई है ऑनलाइन, यानी कि हम लोगों ने अपलोड कर दी है। यहाँ पे आप डिफरेंट बेस मैप लगा के एनालिसिस कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के। काफी हद तक इसमें डाटा अपलोड कर दिया है, मजीद डाटा इसमें अपलोड हो रहा है। और इसमें सेंसिस का डाटा, जो भी चीजें हैं वो हम अपलोड करेंगे। मैं आपको इसको दिखाता हूँ। इसमें आप कोई भी सिलेक्ट करें डिवीजन, फॉर एग्जांपल मैं साहिवाल डिवीजन पे जाता हूँ। ये साहिवाल डिवीजन आ गई। ठीक हो गया। तो साहिवाल डिवीजन की बाउंड्री हमारे पास कहां से आई? ये वही मोजे से। मोजे मैंने बनाए पाकपतन डिस्ट्रिक्ट के, उकाड़ा के, ठीक है, साहिवाल के। उनको जब आपस में मर्ज किया तो मेरे पास एग्जैक्ट बाउंड्री आ गई पाकपत साहिवाल डिवीजन की। इसके बाद साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पे चले जाते हैं, जिस मर्जी डिस्ट्रिक्ट पे जा सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल ये मैं साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पर आ गया। तो देखिए, जैसे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पे आया उसके अंदर मजीद चीजें नजर आना शुरू हो गई। ठीक हो गया। अब ये क्या क्या चीजें हैं, ये रेड कलर क्या है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं चीचावतनी क्या है, ये सिटी अर्बन एरिया शो कर रहा है। ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ, डाटा लेयर्स आपको नजर आएंगी यहाँ से। क्राइटेरिया, तहसील, अच्छा, साहिवाल तहसील। अब यहाँ से ये थोड़ा सा हैवी है, राष्ट्र वगैरह है, तो ये जरा थोड़ा सा सिस्टम जो है वो घूमना शुरू हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इसमें आपको मौजा बाउंड्री भी नजर आ रही है, पटवार सर्कल बाउंड्री भी नजर आ रही है, कानून गोई भी। अभी मैं आपको मजीद जूम दिखाता हूँ। देखिए, खसरा लेवल तक हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। और खसरा लेवल पे आप सेटेलाइट इमेजरी वगैरह सब कुछ देख सकते हैं कि नीचे क्या चीज मौजूद है। फिर इस पे फर्दर एनालिसिस भी हम लोगों ने किए हैं, वो सारे देखिएगा जरा। सिलेक्ट कर लेता हूँ तहसील, फॉर एग्जाम्पल चीचावतनी। ये देखें जी, चीचावतनी की बाउंड्री नजर आ गई। अब उसके अंदर क्या चीजें, अब इसके अंदर कोई कानून की शो करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कानून की दाद फतियाना शो कर देता हूँ। तो आप ये देखें, ये दाद फतियाना सिलेक्ट होगी। अब इसके अंदर इतने मौजे हैं, इतने मौजों ने मिलके एक कानून गोई बनाई, जिसके ऊपर एक कानून गो होता है। ठीक है ना, एक कानून गो होता है जो उसकी पटवार सर्कल। अब इस कानून गोई में इतने पटवार सर्कल है, ये हिरार्की है, ये रेवेन्यू हिरार्की के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डैशबोर्ड बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मौजा चक नंबर 611L, ये मैंने क्लिक किया तो देखें वो वहां पे जूम हो जाता है। ठीक हो गया। अब आप देखना चाहते हैं कि देखिए इसमें से रेलवे लाइन भी गुजर रही है, नेशनल हाईवे भी है, रेलवे लाइन भी साथ गुजर रही है। ये मौजा दालफत यानी ये चक नंबर, ये जो प्लस का साइन है इसका मतलब यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी होगी। अब आप देखना चाहते हैं कि नहीं, इसके नीचे सेटेलाइट इमेजरी नजर आई है, तो हमें नजर ही कुछ नहीं आ रहा। तो ये जरा देखिएगा, ये थोड़ा सा है, ये जरा प्रेस करने में ये देखिए, ये आपको डाटा लेयर में एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज नजर आ रही हैं। तो ये देखें लिखा हुआ है जी एमसी, हमने यहाँ पे एमसी का डाटा डाला हुआ है। हेल्थ की फैसिलिटी डाली हुई है, ये देखें अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ तो हेल्थ फैसिलिटी जो है वो अनचेक हो जाएगी, वो देखें गायब हो गई है। जो प्लस का साइन है वो हेल्थ फैसिलिटी थी। ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी जहां जहां है वो डाली हुई है कि किस मौजे में एजुकेशन फैसिलिटी है, किस मौजे में एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट तहसील बाउंड्री के कलर शो किए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट किस तरह, तहसील ये। अर्बन एक्सटेंट डाला हुआ है कि अर्बन एक्सटेंट कहाँ कहाँ है, मौजा पटवार सर्कल के कलर शो हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं, हमने बेस में अपनी देखना है, हमने सेटेलाइट इमेजरी देखनी है, तो ये देखें साहिवाल की। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने मसाविस भी डाली हुई है।
आप कह रहे हो ये बाउंड्री आई कैसे, तो चेक कीजिएगा साहिवाल की मसावी भी है। मसावी जो रास्टर होता है, आपको पता है रास्टर और वेक्टर जीआईएस में पढ़ा होगा आप लोगों ने कल थोड़ा बहुत। तो रास्टर जो है वो तस्वीर यानी कि समझ लें पिक्सल बेस है, वो हम लोगों ने स्कैन करके जियोरेफ करके प्रॉपर उसको फिट करके बाउंड्री उठाई। अगर मैं साहिवाल की मसावियां ऑन करता हूँ, सिर्फ साहिवाल ही ऑन करूंगी, बाकी मैं ऑफ कर देता हूँ काड़ा पाक ताकि जरा हैवी हो जाती है। ये देखिए ये साहिवाल की मसावीज आ गई, ठीक है, चीचावतनी की जो भी साहिवाल तहसील। तो ये देखिए मसावी। अब इसको अगर हम देखना चाहें, ये देखिए, लेकिन नीचे सेटेलाइट इमेजरी नहीं है, तो मैं सेटेलाइट इमेजरी भी ऑन करता हूँ। ये सेटेलाइट इमेजरी का एक टैब आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं साहिवाल सारी चेक हुई है, साहिवाल देखता हूँ, बाकी ऑफ कर देता हूँ। तो अब देखते हैं क्या सीन है। इसके नीचे इमेजरी नजर आती है, तो देखिएगा मैं इसको यहाँ से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखेंगे ये नीचे सेटेलाइट इमेज आपको नजर आ गया, ठीक हो गया। तो अब इसको अगर हम जूम करें मजीद, तो ये देखिए ये गांव है जिसको मैं एक मोजा बोल रहा था। देखिए ये इसकी आबादी है, सेटलमेंट। तो दरमियान में करके कहीं कहीं भी आबादी हो सकती है, लेकिन ये देखें दरमियान में करके आबादी होती है और साइडों पर खेत होता है। तो ये एक पैटर्न होता है, ठीक है ना। ये इसका अलग रिकॉर्ड सिस्टम होता है सकनी, या समझ लें बिल्टअप रिकॉर्ड सिस्टम कह लें। ये जो साइडों पे खेत है इनका रिकॉर्ड सिस्टम है। अब जरा आप चेक करें, मैं अब आप मसावी ऑन करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, देखें जीओएफ कैसे किया हुआ है चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। ये देखें मसावी लगाने लगा हूँ इसके ऊपर। अब मैं मसावी को ये देखें, तो पता चल जाए, ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट बैठी हुई है। कोशिश किया लेकिन इमेजरी चेंज करेंगे तो फर्क हो जाएगा, ठीक है। रेलवे लाइन जहां से गुजर रही है वो भी बनी हुई, जो जो फीचर बने हुए हैं, रोड जो बने हुए हैं पुराने, देखें ना ये आपको रेड कलर के नजर आ रहे हैं। अगर कोई खाला है उसकी लाइन है, तो जो भी फीचर है और देखें। अब आप इसको जब जीओएफ करने के बाद आप किसी भी जमीन का अपना नंबर चेक कर सकते हैं। आपकी अपनी जमीन है, आप चेक करें यार वाकई मेरी जमीन का नंबर ये है या नहीं। पहले तो आप सिर्फ सुनते थे ना कि जी ये है, आपको कैसे पता, ठीक है ना। आप एग्जैक्ट देखें, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है 202, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है खसरा नंबर, ये मुरब्बा नंबर है। 202 मुरब्बा नंबर, उसका खसरा ये एक से शुरू होता है, आपको पता है एक मुरब्बे में 25 एकड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक एक मुरब्बा जो मैं अगर खसरा आपको नजर आ रहा है, और ये उसके अंदर उसके मुरब्बे के खसरे या एकड़ है। ये एकड़ फर्दर डिवाइड हुआ है, क्या नंबर है जी, 21 22 23, 23/1 और 23/2, ततीमा जो काटते हैं वो फर्दर डिवाइड हुआ है, और डायमेंशन भी लिखी हुई है कितने क्रम की है। तो अगर मैं इसको करता हूं तो देखें जरा कितना फिट हमने बिठाने की कोशिश की, बड़ा टाइम टेकिंग वर्क है। ये देखें एकड़ पे एकड़ बैठा हुआ है, ठीक है, जीओएफ हुआ है, देखें रास्ते पे रास्ता बैठा हुआ है। तो पता चल जाता है कितनी डायमेंशन है, कितना कुछ है। तो ये एग्जैक्ट, ये तकरीबन हम लोगों ने पूरे पंजाब को ऐसा किया हुआ है तकरीबन, ठीक है जी। तो ये अब आप यहाँ से अपनी जमीन के रोल नंबर देख सकते हैं, अपनी जमीन का नंबर देख सकते हैं, क्या नंबर है किस मुरब्बे में। और पटवारी के पास क्या होगा, ये एक नंबर खसरा है फॉर एग्जांपल 202 का एक नंबर खसरा, इसका ऑनर कौन है। अगर मैं होना तो ये चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो इसकी ऑनरशिप डिटेल निकल आए, इसकी ऑनरशिप डिटेल यहाँ से निकल आए। लेकिन अभी इसका ऑनरशिप रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं डाला गया, नहीं तो ये जो अर्बन लैंड रिकॉर्ड सिस्टम अब बनने जा रहा है पूरे पंजाब का, एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, टेंडर आया हुआ है अभी भी पीएलआरए का। तो वहां पे यही काम करने जा रहे हैं कि पूरा रिकॉर्ड सिस्टम बनेगा अर्बन के लिए, एक नया उसे करेंगे, अपडेट करेंगे उसे। और जो ये पुराना है, जो हमारे कल्टीवेटेड एरियाज है या एग्रीकल्चर लैंड जो है, उसके लिए एक अलग यानी कि प्रॉपर एक सिस्टम बनाएंगे। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं, उसमें कर तो वो सारा ही रहे हैं। अपडेट नाम उसका अर्बन लैंड रिकॉर्ड सिस्टम रखा है, लेकिन वो स्कैन सारा ही पूरा पंजाब कर रहे हैं, पूरे पंजाब पे ही काम करने जा रहे हैं। देखते हैं कि कैसा होता है। लेकिन अब मैं इसको करता हूं जरा, ये अब आपने देख लिया, ठीक। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे हमने पूरा पंजाब किया हुआ है। अब मैं आपको इसकी मजीद डिटेल दिखाता हूँ, एनालिसिस दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक मौजा है, आप अपनी लैंड मेजर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेजरिंग टूल भी रखा हुआ है। ये देखिए ड्रॉ टूल, ये देखिए अभी दिखाता हूँ आपको इस मुरब्बे की या इस खसरे की डायमेंशन।
ये चूंकि हमारे ही सर्वर पे अपलोड है, ये देखिए यहाँ पे हमने मुख्तलिफ इसके यूनिट्स रखे हुए हैं। आप पॉइंट लगा के अपना लेट, अच्छा आप देखना चाहें ना कि मेरी मैं सर, आप ये भी कहेंगे ना कि सर मैं अपनी जमीन पर खड़ा हुआ हूँ तो मुझे बता दें, मुझे अपने मोजे का नाम भी नहीं पता, तो मैं कहूंगा चले आप मुझे अपना ना मोबाइल पे खड़े होकर लोकेशन सेंड करें, आप लोकेशन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देंगे तो मैं यहाँ पे पहुंच सकता हूँ। ठीक है, आप डिस्टेंस देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस देखना चाहते हैं, किलोमीटर में देखना चाहते हैं, मीटर में देखना चाहते हैं, फीट में देखना चाहते हैं, नोटिक जितने भी हैं यहाँ पे हमारी कोशिश तो क्रम भी डाले हैं, डाले थे क्रम, पता नहीं किसने चेंज कर दिए हैं वो पीछे जो सॉफ्टवेयर वाले हैं, इधर हम क्रम भी डाल देंगे ताकि आपको एग्जैक्ट रेवेन्यू में अगर मेजर करने हैं तो वो भी आ जाए, पटवारियों ने मेजर करने हैं तो वो भी करेंगे। देखिए फीट में मेजर करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, अच्छा ये ना निकल आता है साथ ही दूसरा, ये भी बताता हूँ, ये देखें ये मैं इस खसरे की विड्थ देख रहा हूँ कितनी है, 216.2 फीट। ठीक है जी, तो तकरीबन जो है वैसे सर ये वो लिखी, सर ये पूछना था कि इसकी जी एक्सेस आम शहरियों के लिए भी है कि सिर्फ ये आप लोगों के लिए ही है? अच्छा इसको ये अगर कोई वैसे देखना हम, जी जी बिल्कुल, ये हम लोगों ने ना बनाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए। एक्चुअली हम लोगों ने जब LRMS बनाया था ना तो वो पब्लिक कर दिया था, तो और बल्कि जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है ना, ओनरशिप डिटेल भी पब्लिक कर दी थी पेलरा वालों ने। आप यकीन करें कि लोग उसको ना फैच करके लोग ना लोगों का नाजायज फायदा उठाना शुरू हो गए थे, कॉलें करते थे। फॉर एग्जांपल मैं खुद भी देखता था, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ मैं कहता हूँ यार ये साथ वाला बड़ा अमीर है, चेक करता हूँ, उसका नाम डालता था मोजा, तो मैं कहता अच्छा इसकी जमीन तो यहाँ यहाँ पड़ी, एग्जैक्ट सारी डिटेल ऑनलाइन कर दी थी उन्होंने ना शुरू में। तो फिर उन्होंने देखा कि उसका गलत इस्तेमाल शुरू हो गया तो वो सारी खत्म कर दी। हर घर की डिटेल अब ऑनलाइन मौजूद है, अगर आप चाहें पेलरा में रिक्वेस्ट करें तो अपनी डिटेल आप निकलवा सकते हैं, कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड जितनी जमीन है वो कंप्यूटराइज हुई है। चेक करना भी चाहिए कि लोगों का सही नहीं है, वो एप्लीकेशन देके सही करवा लेते हैं कि जो आपकी जितनी भी लैंड है वो अगर वो कंप्यूटराइज हो गई है तो क्या रिकॉर्ड बैकएंड पे सही है, क्योंकि डाटा एंट्री तो बच्चों से करवाई होगी उन्होंने, मैट्रिक पास, इंटर पास, ईमान इकबाल में हुई है, तो उसमें कई इश्यूज हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता लाजिम होता है, सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होता है, तो वो भी उन्होंने ऑनलाइन कर दिया था। लोग अपनी असलम नाम है तो उस पूरे मौजे में असलम नाम के सारे लोगों की प्रॉपर्टी शो हो जाती थी कि इसकी इस मौजे में इतनी इतनी लैंड इस जगह पड़ी, ये खसरा नंबर है और ये उसका शनाख्ती कार्ड नंबर है। तो आपको पता है फिर इशू, तो वो फिर आप जाके उधर अपनी अगर कोई लैंड है उसको आप चेक कर सकते हैं, कोई गलती है उसको सही भी करवा सकते हैं, अराजी सेंटर में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। खैर ये पब्लिक नहीं किया हुआ, ये हमने पब्लिक नहीं किया हुआ, लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे कि इतने लेवल तक पब्लिक कर दें जिसमें ओनरशिप डिटेल ना आए। हाँ ये आ जाए, कोई भी बंदा किसी भी जमीन को मैयर करना चाहे तो वो मैयर कर सके, लेकिन ये अभी हम सिर्फ डिपार्टमेंट को भी जो हमने दिए हैं वो भी लॉगिन और पासवर्ड दिए हैं उनको कि वो जो चीज चाहे ले, और यहाँ से अच्छा यहाँ से ये चीज है, इसका फायदा यहाँ से कोई बंदा अगर अपनी जमीन का नक्शा बनाना चाहे तो वो भी बनाने की हमने फैसिलिटी दी हुई है। खैर मैं आज बताता हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये देखें ये 206 फीट निकल आया। ठीक है जी, तो ये मुख्तलिफ, अब अगर आप गौर करें तो इसकी डायमेंशन जो होगी क्रम में लिखी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लाजिम होता है सैटेलाइट इमेज के ऊपर है। सैटेलाइट इमेज की अपनी एक प्रोसेसिंग है कि वो आर्थो रेक्टिफाइड है या नहीं, तो 1-2 फीट का फर्क होता है, एग्जैक्ट मेजर ग्राउंड पे ही होता है। ठीक है ना अगर एक पिक्सल भी आगे पीछे हो जाए, एक पिक्सल 30 सेंटीमीटर का है, अगर हल्का सा भी कर्सर साइड पे हो जाए तो फर्क आ जाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप एरिया मेजर कर सकते हैं कि आपका एरिया कितना है, एकड़ में मेजर कर सकते हैं। देखा ना ये रेवेन्यू लैंड है, एकड़ में कर सकते हैं, स्क्वायर मील, स्क्वायर किलोमीटर, हेक्टर में, तो यहाँ से आप एरिया मेजर कर सकते हैं। ये बार बार गलत, ये भी बताता हूँ क्या चीज है। ये इसका एक इशू है, ये निकलना नहीं चाहिए इस तरह। तो देखें जी ये एरिया आ गया, ठीक है ना, 0.9 एकड़। ठीक है, पूरा 1 एकड़ नहीं दिया तो मैंने लगाई लाइन इस तरह, वो जूम करके फिर एग्जैक्ट लगानी पड़ेगी। तो एरिया निकाल सकते हैं, लोकेशन निकाल सकते हैं। अगर मैं लोकेशन पे क्लिक करूं तो देखें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गए, देख रहे हैं ना। तो आप मुझे अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देंगे, मैं यहाँ डालूंगा, मैं एग्जैक्ट जगह पे पहुंच जाऊंगा, मैं आपको बता सकता हूँ आपकी। तो इसमें मेजरमेंट टूल मौजूद है, फिर आप अपना कोई मेजर करके अपना मैप बना के कहीं लेके जाना चाहते हैं तो इसमें प्रिंट की फैसिलिटी हम लोगों ने डाली है। लेकिन अच्छा वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जमीन ये एक ऐसा टॉपिक है, जमीन हर बंदे की है, हर बंदे के पास जमीन है, अगर जिसके पास नहीं है वो लेना चाहता है, तो वो अपना रिकॉर्ड को भी देखना चाहता है, यार मेरा रिकॉर्ड कैसे, क्योंकि पटवारियों के पास जो होता था वो तो बस अल्लाह वाले ही यकीन होता था, पीछे क्या करते हैं वो, जो भी फर्द निकलवाने जाए तो वो कहते हैं 7 गलती है, वो बेचारे की जान वैसे ही निकाल देते हैं। तो मतलब वो अपनी तरफ से कोई जबरजेरी की गलती कर देते हैं, और उसके बाद वो जो आपको पता है ये सारा प्रोसीजर। ठीक है, ये जो कंप्यूटराइज हुआ है इसमें भी इश्यूज हैं, वहां भी उन्होंने पटवारी रखा हुआ है, फील्ड में जाके तो पटवारी नहीं बताना जी ये लैंड है जो भी। खैर अच्छा, हमने इसके ऊपर एक और भी काम किया है,
ये मोजा है, ये मैं मेजरमेंट्स में पहले ही आ गया, लेकिन ये मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम और फैक्टर भी डाले, हम चाहते हैं कि इसको ना बड़ा जबरदस्त सा एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना दें कि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल भी बनाना है तो उसे पता हो यार कैसे बनाना है, यहाँ पे इतनी आबादी है, इधर इधर इतने हॉस्पिटल मौजूद है, तो सारा एनालिसिस यहाँ पे करें। अच्छा अच्छा, इसका एक और फायदा क्या है जी, वो मैं दिखाने लगा हूँ आपको, ये देखें जी। हेल्ड हो जाता है जरा दरमियान में ना थोड़ा। अच्छा, ये जो मोजा आपको नजर आ रहा है, जिस मोजे की हम बात कर रहे हैं, चक नंबर जो भी हमने इसको लगाया था क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू हायरार्की में व्यू क्राइटेरिया में जाते हैं, तो ये हमने चक नंबर 6LL किया था, सॉरी मोजा मोजा हमने यही लिया था 6LL। और सर्कल तो यही था मोजा। चले, जो भी हमने सिलेक्ट किया था, सिस्टम ऐड हो गया। आवाज आ रही है ना आप सबको? जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये जो मोजा हम जिसपे हम डिस्कशन कर रहे हैं, अब आप किसी भी मोजे की डिटेल देख सकते हैं। हमारी कोशिश है कि सारे डाल दें, पूरा पंजाब में भी कुछ रहता है थोड़ा सा इसमें, मतलब ये अपडेट करते रहेंगे हम लोग इंशाल्लाह। और मैं भी इसको एक खास लिमिटेड कोई एडिशन निकाल के पब्लिक भी कर देंगे, लोग जो देखना चाहें फायदा, मतलब अपनी लैंड देखना चाहें या कुछ अपना नॉलेज में इजाफा चाहें तो, या कोई एनालिसिस करना चाहें, बच्चे रिसर्च करना चाहें तो कर सके। देखिए इस मोजे पे क्लिक करूंगा, ये मैंने मोजे पे क्लिक किया है, तो देखिए इस मोजे के टेक्सचुअल रिकॉर्ड मौजूद है, जो बहुत ही, इसको रीच करना है हमने। मतलब मोजा लेवल पर अगर रिकॉर्ड आ जाए तो कितनी अच्छी, आप देखें क्या चीज आ गई। इस पे क्लिक किया, उसकी सारी डिटेल आ गई जी, तहसील चिचावत नहीं है, मोजा नेम 6LL है, और देखो साइड पे इसकी शेप भी आ रही है, साइड पे आप इसको, इसकी शेप भी आ रही है, आप चेक कर सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये देखें इस शेप की, चक नंबर 6LL जो गांव है, इसकी डिटेल देखें आप, मोजा नेम है, मोजा पॉपुलेशन अभी हमने इसमें एंटर नहीं हुई हुई, ठीक है, इसकी मोजा पॉपुलेशन चेक कर लेंगे, नहीं सॉरी इसमें एंटर हुई हुई है, इसमें मोजा पॉपुलेशन शायद रिकॉर्ड इसका उन्होंने मिस कर दिया हो, देख लेंगे। इसमें नंबर ऑफ हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, DHQ कितने हैं, THQ कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्कूल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 स्कूल्स है। नंबर ऑफ रोड्स इन किलोमीटर 24 किलोमीटर है। इंडस्ट्री एक मौजूद है, ठीक है जी। तो मतलब पूरी डिटेल हम यहाँ पे इसको और रीच करेंगे मजीद, जो भी के इसमें पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है, सारा कुछ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्कूल इतने आ गए। हेल्थ फैसिलिटी वाला रिकॉर्ड आई थिंक कोई एक्सेल इनके से जो सॉफ्टवेयर टीम है उससे मिस हुआ है, नहीं तो यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज भी शो होती हैं, और बकायदा उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आती है नीचे, देखे ना, इस तरह ये आई हुई है मोजा स्कूल। स्कूल डिटेल है, जिस तरह प्राइमरी स्कूल 3 है, हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे नहीं होगी, सॉरी इस मोजे में हेल्थ फैसिलिटी नहीं होगी, तो इसलिए नल नल शो हो रही है। रोड की लेंथ मौजूद है, इंडस्ट्रीज 2 मौजूद है, नंबर ऑफ स्कूल 6 है, और उसकी फर्दर कैटेगरी भी है कि प्राइमरी के 3 मौजूद हैं, फीमेल भी 3 मौजूद है, मिडिल स्कूल कोई नहीं है, हाई स्कूल कोई नहीं है, सेकेंडरी कोई नहीं है, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग तकरीबन, और ये देखें हेल्थ फैसिलिटी इस मोजे में कोई नहीं है, पॉपुलेशन होगी दूसरे मोजे में होगी, किसी तीसरे मोजे में होगी, तो इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देने की कोशिश की है। आप अगर मैप बनाना चाहें, आप चाहते हैं कि यार ये मैप बन जाए, तो यहाँ पर मैप की भी ऑप्शन हम लोगों ने दी है, मतलब कोई भी, अच्छा मैप पे बाद में आता हूँ, मुझे साइड पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप यहाँ पे व्यू क्राइटेरिया कर सकते हैं। मोजा फैक्ट शीट भी हम लोगों ने डाली हुई है, अगर कोई बंदा तरतीब देखना चाहता है इस गांव में कितने मोजे, अभी सिर्फ जो अप्रूव होके आई है ना वो डाली, तहसील साहिवाल। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये एक शीट आ गई, मतलब एक बुक आ गई है सामने PDF की फॉर्मेट में। आपको ये बुक नजर आ रही होगी सबको, बुक नजर आ रही है आपको, ये तहसील साहिवाल की? जी सर आ जी रही सर है। आ रही है आ रही है आ रही ठीक हो गया। तो तहसील देखें, इसमें भी हम लोगों ने बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है ताकि सारी डिटेल मौजूद हो कि तहसील साहिवाल का कोड, आपको पता है हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी कोड होता है, हमारे डिवीजन का भी है, प्रोविंस का भी कोड है, तो पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का भी रेवेन्यू हायरार्की में हम लोगों ने सारे कोड मौजूद, तो हमारे तहसील साहिवाल का जो कोड है वो 208 है रेवेन्यू में,
सेंसिस वालों ने शायद कोई और कोड रखा हुआ हो, पुलिस वालों ने शायद कोई और कोड रखा हुआ हो, लेकिन रेवेन्यू में हम लोगों ने क्या रखा हुआ है 208 तहसील साहब, और उर्दू भी लिखी है ताकि लोगों को फायदा हो, ताकि लोकल लेवल पे हर बंदा इसको यूज कर सके। हम इस तरीके से बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कानूनगोई कौन सी है, यानी कि ये जो डिटेल दे रहे हैं ये कानूनगोई हड़प्पा है, ठीक है। और उस हड़प्पा कानूनगोई में कितने मोजे आते हैं देखें, उर्दू में भी नाम लिखा है, और हर मोजे का मैंने बताया था एक रोल नंबर होता है 30। मोजा कोड हमने इस तरीके से देना शुरू किया क्योंकि 30 नंबर किसी और तहसील में भी हो सकता है, एक तहसील में यूनिक होता है लेकिन दूसरी तहसील में भी वही नंबर दोबारा रिपीट होते हैं। तो हम लोगों ने साथ कोड लगा दिया है कि साथ लगेगा तहसील का कोड, क्योंकि तहसील का कोड पूरे डिवीजन में एक ही होगा, ठीक है, तहसील का कोड और साथ लगेगा मोजा कोड, तो ये पूरा प्रॉपर हदबस नंबर, तो ये पूरा एक मोजा कोड बन गया, ठीक हो गया। और इस तरह हमने ये बाकी कानून गोई का भी किया हुआ है, बाकी कानून, और इस तरीके से ये हमारी पूरी तहसील की एक बुक मौजूद है, ये मेरे पास पब्लिश भी हुई है, मतलब प्रिंट हार्ड फॉर्म में भी मौजूद है। और इसी तरीके से ये सिर्फ कौन सी तहसील मैंने डाउनलोड की थी, तहसील साहिवाल आपको दिखाई है, इसी तरीके से तहसील चीचावतनी भी है, बाकी तहसील भी मेरे पास हार्ड फॉर्म में मौजूद है। यानी कि यहाँ पे भी हमने अपलोड नहीं की, क्योंकि हम अपलोड करते हैं, कोशिश करते हैं तहसीलदार से, डिस्ट्रिक्ट से, पटवारियों से वेरीफाई करवा के उनके सिग्नेचर लेके फिर जो फाइनल होती है उसको अपलोड करें। फिर भी आपको पता है किसी एक आध मौजे का इशू रहता ही है, तो कुछ ना कुछ इशू रहता है, लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो वो साइन कर दें उसके बाद ही हम उसको अपलोड करते हैं। तो एक तो यहाँ पे ये भी चीज मौजूद है। दूसरा, आप मुख्तलिफ बेस में लगा सकते हैं, कोई भी आप इमेजरी साइड पे कर दें। आप देखना चाहते हैं लाइव इमेजरी, तो आप लाइव इमेजरी भी लगा सकते हैं, हाइब्रिड कोई भी बेस में आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, ठीक है जी। स्ट्रीट लाइट नेविगेशन, तो वो हमने सारी फैसिलिटी यहाँ पे दी हुई है, और अपनी इमेजरी जिस पर हमने काम किया वो भी इधर अपलोड कर दी है ताकि देख सकें जी कैसा। तो ये चीजें यहाँ पर थी जिनसे आप एनालिसिस कर सकते हैं। हम यहाँ पे मजीद जो सेंसिस का डाटा है ना, 2017 में जो सेंसिस हुआ था, हम चाह रहे हैं कि वो सारे का सारा डाटा यहाँ पे अपलोड कर दे ताकि मोजा लेवल पे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाए और इसकी बेस पे एक अच्छा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बन जाए, ठीक हो गया। लास्ट चीज ये मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि इसके बारे में आपको बताऊं ताकि आइडिया हो कि डिपार्टमेंट में या हमारे पास क्या क्या चीज मौजूद है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप लोगों का कोई डिपार्टमेंट कोई प्रोजेक्ट करना चाहे, फॉर एग्जांपल अभी मेरे साथ सिविल एविएशन वालों ने राब्ता किया कि वो पूरे पाकिस्तान में सिविल एविएशन की लैंड जहां जहां भी है, काफी ज्यादा लैंड है उनकी, लाहौर में भी, मुरीदके वाली जगह, ये वाल्टन अभी तो खत्म हो गया है, तो जहां जहां भी सिविल एविएशन की लैंड है, चाहे वो उनकी कॉलोनी है चाहे वो जो भी है, तो वो चाहते हैं जो ड्रोन इमेजरी लें ताकि अच्छी इमेजरी हो। मतलब अब हमारे पास ड्रोन भी मौजूद है अपना, तो आके एक अच्छी रेजोल्यूशन की इमेजरी है उसको हम आर्थो रेक्टिफाई करें, जो आर्थो रेक्टिफिकेशन से जरा मेजरमेंट जो है ना वो एग्जैक्ट हो जाती है, क्योंकि डिपेंड करता है सैटेलाइट किस एंगल पे उड़ रहा है, ठीक है। तो अगर वो साइड वाला एरिया है, फ्लाई उसका फ्लाई पर डिपेंड करता है, तो अगर साथ वाला एरिया है तो वहां पे थोड़ी सी चीज स्ट्रेच हो जाती है, तो मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होती। तो जो लोग कहते हैं ना यार सैटेलाइट से एग्जैक्ट मेजरमेंट करके दो, नहीं, एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए आपको फील्ड पे जाना पड़ता है, लेकिन कुछ हद तक चीजें बेटर हो जाती है, ठीक हो। तो हम सिविल एविएशन वालों ने राब्ता किया, उन्होंने कहा जी पूरे पंजाब को जो है ना, सॉरी पूरे पाकिस्तान के लिए वो हमसे मैपिंग करवाना चाहते हैं। जिस तरह रेलवे का भी मैं आपको काम दिखाता हूँ, रेलवे का हमने क्या क्या किया, पूरे पाकिस्तान के लिए रेलवे का हमने पूरा एसिड मैनेजमेंट सिस्टम बना के उनके हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। और वो बाकायदा उसे चला रहे हैं, बल्कि उनको एक टीम भी ट्रेन करके हम लोगों ने उनको दी ना। तो अच्छा जी, ये एक लास्ट चीज है, इसके अंदर फिर हम अपनी उस पर जाते हैं, प्रेजेंटेशन पर खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जुम्मा है। ये देखें जी, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं मैप, मतलब आपने इधर कोई भी काम किया, अपनी पैमाइश लगाई है, इधर आप डाटा भी अपलोड कर सकते हो, ये भी फैसिलिटी, कोई अपना डाटा अपलोड करना चाहता है, कोई बच्चा रिसर्च करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, वो अपलोड की भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मैप को कोई नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल साहिवाल मैप या किसी मोजे का नाम दें, और इसको सारा कुछ मैप में, आपको पता है मैप एलिमेंट में क्या क्या होता है, मैप में नॉर्थ एरो होना चाहिए, लीजेंड होना चाहिए, वो सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे, बस प्रिंट मैप में जाए तो प्रिंट होकर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये भी ऑप्शन, ये देखें, ये प्रिंट होके डाउनलोड होके शो भी हो जाता है, ठीक हो गया। तो अब वापस आते हैं अब अपनी प्रेजेंटेशन। तो ये एक बड़ा, यानी कि जो काम हम लोगों ने किया, ये भी एक प्रोजेक्ट में काम काम जो भी होता है लाजिम बात है उसके लिए टीम चाहिए होती है, डाटा हम लोगों ने लैब में उसके ऊपर काम करना होता है, डाटा प्रोसेस होता है, तो टाइम टेकिंग होता है सारा। तो ये था हमारा डैशबोर्ड। इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो हम प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और फिर उसे वाइंड अप करते हैं अपने लेक्चर को। कुछ इसमें कुछ आइडिया, कुछ चीजें समझ आई, कुछ चीज पूछने वाली है तो पूछे, ठीक है जी। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं?
सारे मौजूद ही हैं, हम चले तो नहीं गए। अच्छा जी, हम देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी सर। क्वेश्चन ये है कि ये सारा जीएस का डाटा है, तो ये अभी हमने इसका सारा इंफॉर्मेशन तो पता चल गई, लेकिन अभी को अगर डाटे को देखना हो तो फिर वो तो फाइल्स हैं, वो तो सारी आपके पास ही हैं, हम सिर्फ मैप ही देख सकते हाँ, हैं या आप तो क्या सिर्फ मैप ही देख सिस्टम है? सकते हैं ना। मतलब ये है कि डाटा शेप फाइल्स जो है, सॉफ्ट फॉर्म जो है, वो तो हमारे पास रहेंगी। आपने कोई चीज बना वो देखे ना, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक का था प्रोजेक्ट, वो मिलियंस में था, तो वो एक डाटा डेवलप करने पे हमारे पैसे लगे, सारा काम हुआ, तो वो डाटा डेवलप करके, हाँ अब देखे ना, जो डीसीओ है उन्हें कोई इशू आता है, वो हमें लेटर लिखते हैं, हम उनकी वो प्रॉब्लम, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे चार्ज नहीं करते, वो सोल्व कर देते हैं, मैप बना के दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह सिविल एविएशन का भी कोई छोटा मोटा काम होता है, तो हम, एक होता है पूरा प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हम चार्ज करते हैं। बाकी छोटे मोटे काम जो है वो हम सोल्व कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के जो आ गए थे, ये जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने रेफर जो इधर कर दिया था पैकेजेस मॉल वाला, वो भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था, हालांकि 3 हफ्ते लग गए थे, तो वो फ्री ऑफ। लेकिन हम एंड में प्रोडक्ट जो हम देते हैं वो हमेशा हम हार्ड फॉर्म देंगे, कभी भी हम सॉफ्ट फॉर्म नहीं देते। इवन आर्मी वाले हमसे अपना काम करवाते हैं, बॉर्डर पे कुछ चीजें मार्क करवाते हैं या कोई भी अपना काम करवाते हैं, तो वो हमें कहते हैं यार शेप फाइल दे दो हमें, तो वो हम कैसे दे सकते हैं, वो हम लोगों ने इतनी मेहनत से डेवलप की होती है। तो मैं तो कहता हूँ सर देखें, हम आपको मैप दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। अगर मैंने कहा अब आप लोगों के लिए अपना असला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमें मुझे दे देंगे टैंक 2-3 दिन के लिए तो वो समझ जाते हैं चीज को, तो वो फिर कहते हैं चले ठीक है, तो जो उनकी जरूरत है वो हम पूरी कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी हमसे कोई, हाँ अगर कोई रिसर्च पर्पस के लिए कोई स्टूडेंट वगैरह कोई स्पेसिफाई एरिया, कोई छोटी मोटी चीज लेना चाहे, तो वो हम दे देते हैं जो पब्लिक कर सकते हैं। कुछ सारी चीजें पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजों का डिपार्टमेंट कस्टोडियन, रेलवे का अगर डाटा है तो रेलवे डिपार्टमेंट ही यूज करेगा, हम नहीं, हम उसको दे भी नहीं सकते उनकी परमिशन के बगैर। तो आप लोगों ने लेना हो तो रेलवे से ले। तो इसलिए डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कौन करवा रहा है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। ठीक है जी। थैंक यू जी। एक्चुअली हमें सम टाइम रिसर्च के लिए एरिया वगैरह हाँ, लिंक रिसर्च के लेना लिए स्टूडेंट्स वगैरह डिपार्टमेंट वगैरह लेटर लिखते हैं, फिर उसको सीओ साहब देखते हैं, फिर पैनल देखता है हमारा, वो अगर देने के काबिल हो तो हम लाजमी देते हैं, नहीं रोकते। और मैक्सिमम 90% जो होती है, अगर लाजिम बात रिसर्च एक स्पेसिफाइड एरिया पे होता है तो वो हम दे देते हैं, कोई इशू नहीं होता। जो आपको लेयर चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल 10 लेयर चाहिए, एक इंपॉर्टेंट है, एक नहीं देंगे, 9 लेयर दे देते हैं। रोड का डाटा दे देते हैं, पब्लिक पड़ा होता है, वैसे भी रोड पब्लिक पड़े हुए हैं, गूगल पे भी पड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन। अच्छा, काफी डाटा ना लोगों ने पब्लिक भी किया हुआ है, मतलब अगर आपको कुछ चाहिए होगा मुझसे बाद में लिंक कर लीजिएगा, मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बता दूंगा जहाँ पे ऑनलाइन पड़ा हुआ है, आप डाउनलोड करके, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री पूरे पंजाब की ऑनलाइन पड़ी हुई है, एक वेबसाइट है, वहां पर डाटा, इवन टोपो शीट्स, जिसमें एक एक इंपॉर्टेंट चीजें, हमारे सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने, जो इंडियन सर्वे ऑफ पाकिस्तान था, इंडियन सर्वे था पहले, SOI, हाँ सर्वे ऑफ इंडिया इस तरह को था, पाकिस्तान बनने से पहले की वो शीट्स जो है वो ऑनलाइन पड़ी है सारी, पूरे पाकिस्तान की, पूरे बड़े सब कॉन्टिनेंट की। तो उसका लिंक मेरे पास है, कि किसी को चाहिए वो ले ले, यानी कि जो पब्लिक है ना वो हम उससे ले सकते हैं, वो तो ऑनलाइन काफी डाटा पड़ा हुआ है इसमें। अच्छा, चले हम इसको देखते हैं। ये हम लोगों ने डिलिमिटेशन की थी कुछ, ये मेरा ख्याल रहने देते हैं। डस्का की और बार एरिया मार्क किए थे, MC डस्का, ये भी हमारी एक थी, शायद मैडम ने भी बताया वो आपको, वेकेंट प्लॉट्स, मतलब ये तो मुख्तलिफ एनालिसिस करते रहते हैं हम। ये कहा, ये देखे ना, ये सोसाइटी वाला पूछा था, सोसाइटियों में बड़ी देखे ना, सोसाइटियों के लिए फिर हम अलग काम करते हैं। ये सोसाइटी का मैप हम डिजिटल, अब सोसाइटी में जो जो लोग रहते हैं वहाँ बड़े मसले होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पार्क की जगह पे मस्जिद बना देते हैं, कमर्शियल जो रेजिडेंशियल होता है उसे कमर्शियल कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मोजा बाउंड्री डाल के देखेंगे ना वो मोजा कौन सा है, फिर LDA से एक्चुअल लैंड लेआउट प्लान लेंगे कि ये लेआउट प्लान जरा दें जी, क्या सिचुएशन है, एक्चुअल डालेंगे, जब जियोरेफ करेंगे पता लग जाएगा यार ये तो पार्क था, पार्क के ऊपर पार्क आ रहा है, देखा यार पार्क की जगह तो इतनी थी और नीचे तो मस्जिद बना दी है, तो पता लग जाएगा जी यहाँ पे इलीगैलिटीज हैं। सड़क इतनी चौड़ी होनी चाहिए थी, इतनी की है, ये तो रेजिडेंशियल यूनिट था इन्होंने कमर्शियल कर दिया है, ये तो 2 कनाल का था इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो जो भी चीजें हैं वो यहाँ से पता चल जाती हैं। तो ये हम लोगों ने मुख्तलिफ पंजाब की जो, सॉरी लाहौर की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जो प्राइवेट सोसाइटी है और जो गवर्नमेंट की सोसाइटी है, उनका भी डाटा हम लोगों ने किया हुआ है फाइनल। मोजा बाउंड्री भी किस मोजे में आते हैं, उनके जो प्लॉट्स कितने वेकेंट पड़े हैं वो भी देखे हुए हैं। ये जो इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब उनकी एक एक्सरसाइज थी ना हाउसिंग की, जितने घर बनाने हैं, तो हम मॉनिटर करते थे कितने घर बन रहे हैं,
तो ये हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी, देखे ना बाउंड्री आ गई पूरी, वेकेंट प्लॉट्स आ गए, करतबा टाउन बाउंड्री की कहाँ कहाँ वेकेंट प्लॉट है, अप टू 5 मरला कितना, वो डिटेल प्रोजेक्ट के हिसाब से था। अब पता लग जाता है कहाँ पे इलीगैलिटीज है। देखिए ये देखें पार्क है, लेकिन पार्क के अंदर देखिए उन्होंने पार्क छोटा कर दिया और अंदर घर भी बना दिए, नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी की जो एमसी वगैरह आपस में इलेक्शन लड़ते हैं शौक शौक से, तो बेसिकली कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं इस तरीके से, सारा इलीगल है। डीसी वैल्यू आपको पता है, फिर डीसी वैल्यू जी इस जगह की डीसी वैल्यू क्या है इस जगह, तो वो फिर बाद में हम लोग वो भी चीजें भी उन पे भी काम किया। अर्बन मोबाइल प्रॉपर्टी टैक्स यूआईपीटी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें घरों को टैक्स आता है, वो आपको पता है हमारा मेन प्रोजेक्ट है, उस पर हम लोगों ने काफी काम किया है। ये मैं थोड़ा थोड़ा वैसे ही बताता जा रहा हूँ आपको। ये हाँ यूआईपीटी का है जी, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, इधर काम किया हुआ है हमने, फेज 1 सखर में भी काम किया हुआ है। जी उसकी मेथोडोलॉजी है, खैर उसकी मेथोडोलॉजी नहीं समझ रहे हम, क्योंकि हमारा है तो वो भी लैंड, लेकिन ये दूसरा सिस्टम आ जाता है टैक्स वाला ना। बाउंड्री डिमार्केशन, मुख्तलिफ डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड पार्सल, घरों की। अब ये भी चीजें कि घरों की हम लोग अलग से कर लेते हैं पार्सल मैपिंग, और फिर पता चल जाता है अगर मौजा बाउंड्री भी हो और खसरा बाउंड्री भी हो तो पता चल जाएगा कौन सा घर किस खसरे में आता है। ये हम टीम सर्वे के लिए भेजते हैं, तो उनके लिए अपनी प्लानिंग करते हैं सारा कुछ, एंड्रॉयड एप्स बनाते हैं। ये मैं निकालता जा रहा हूँ, ये हमारी टीम जाती है फिर लैंड यूज जब निकालना हो। ये इसका भी डैशबोर्ड है, ये शायद ये पब्लिक ही है, जो ऑनलाइन टैक्स आता है ना। हाँ ये देखिए, एसेट मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान रेलवे लैंड, ये थोड़ा सा उसको मैं इसके बारे में आपको बताया था। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा, कोई 400 मिलियन का, 400 मिलियन का था। बाद में एसएलए भी हुआ और ये तकरीबन 40 मिलियन और हम लोगों ने उसके चार्ज हुए थे। तो ये हमारा काफी बड़ा प्रोजेक्ट था और तकरीबन 2-3 साल का था। मैं आपको दिखाता हूँ इसको। इसमें हमने क्या किया, क्योंकि इसमें लैंड रिकॉर्ड और हर किसी का अपना रिकॉर्ड सिस्टम है, और जो रेलवे का अपना रिकॉर्ड सिस्टम है वो लैंड प्लान्स होते थे, ये नजर आ रहे हैं आपको लैंड प्लान्स। उसमें पूरा लिखा होता है कि कितनी लैंड, इनकी सैडो वाली लैंड कितनी है, कहाँ कहाँ कॉलोनी है। और आप यकीन करें कि जो इनके लैंड प्लान्स बने हुए वो तकरीबन 1 सदी पुराने हो चुके हैं। उनकी 2-2 कॉपीज हमें मिलती थी और वो परफेक्ट होती थी बड़ी, और उनको सैटेलाइट इमेज के ऊपर लगाते थे। देखिए उस दौर में काम हुआ है, लेकिन सैटेलाइट इमेज के ऊपर वो बहुत ही जबरदस्त अच्छे तरीके से फिट आती थी। उनकी स्केलिंग जिसने उन्हें बनाया, बड़ा स्केल पे मैप बनाया है, मसावी भी। अब जो पटवारी बनाते हैं वो तो फिट बैठते नहीं है, स्केच बना, स्केच एक अलग चीज है, मैप एक अलग। मैप प्रॉपर स्केल पे होता है, वो आपको जीआईएस में अगर आपने थोड़ा सा लेक्चर हुआ था आई थिंक उसमें सीखा होगा कि मैप जो है वो प्रॉपर स्केल पर होता है और वो फिट बैठता है सैटेलाइट। जो स्केच है वो तो बस ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। तो ये जो रेलवे का रिकॉर्ड है ना, ये चूंकि अंग्रेजों ने बनाया था तो इसकी एक एक कॉपी इंग्लैंड में भी मौजूद है। वो एक बंदा गया था, कहते हैं इंग्लैंड के अंदर हमारा पूरा रेलवे का रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि इंग्लैंड वाले जो भी बनाते हैं उसकी। इसी तरह हमारा जो रिकॉर्ड रूम है ना, वो भी 2 रिकॉर्ड होते हैं, एक तहसील रिकॉर्ड रूम होता है, एक डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम। अगर एक कॉपी तहसील में पड़ी हुई है, डिस्ट्रिक्ट में अगर रिकॉर्ड रूम तहसील का जल भी जाता है तो डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड रूम होता है, वहां पे वो रिकॉर्ड पड़ा होता है, उसकी कॉपी करवा के दोबारा वहां रखी जाती है। मतलब सिस्टम तो बहुत अच्छा है अगर उसको फॉलो किया जाए। इसी तरह रेलवे वाले जो अंग्रेजों ने बनाया था, उन्होंने लैंड प्लान एक तो इधर रेलवे हेडक्वार्टर में पड़ा हुआ, एक इंग्लैंड की लाइब्रेरी या म्यूजियम जो भी उन्होंने वहां पे रखा है, वहां पे पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। ये देखें, तो इसके लिए हमें लैंड प्लान, रेलवे के लैंड प्लान लिए, लैंड रिकॉर्ड लिए कि वो रेलवे लाइन किस किस मौजे से गुजर रही है, हदबंदी करनी होती, उनको सिंक्रोनाइज किया, उनको फिट किया, फिर उनको जियोरेफ किया, डिजिटाइज किया। देखे ना इस तरह रिकॉर्ड गल चुका है। इसका थोड़ा सा प्रोसेस देखिएगा, जो मैं बोला वही प्रोसेस है यहाँ पे। ये मसावी है, इसको बड़ा फिट, जो अब अच्छा प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। समटाइम मौजा बाउंड्री चाहिए तो हम इतना जल्दी जल्दी काम करते हैं, अगर आप खसरा लेवल बाउंड्री चाहिए तो बड़ा ध्यान से करते हैं, रोड को रोड पे बिठाना, खसरे को खसरे पे बिठाना। ये लैंड प्लान है रेलवे का, वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज किया। देखिए बिल्कुल कट लगा हुआ है, लिखा हुआ है चक नंबर 106 GB, और ऊपर देखें वो लिखा हुआ है कि ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। जहां जहां उनके पॉइंट है, सी है, चैनल नंबर है या चेन नंबर है, जो भी वो लिखे हुए इनके। ये रेलवे की लाइन डिजिटाइज की, ये देखिए उनके पॉइंट्स लगाए, चयनित जो है उनके। ये सर्वे किया मुख्तलिफ जगहों पे, कोयटा, पूरे पाकिस्तान हम लोग गए, और ये एक डैशबोर्ड उन्हें बना के दिया, बड़ा जबरदस्त था। आप लोग हर बंदा एजुकेशन वाले बना सकते हैं, हेल्थ वाले बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ फैसिलिटीज है मरीजों के लिए कितनी है, पूरा सारा एक सिस्टम इस तरह डैशबोर्ड का बन सकता है। तो ये आप देखें कहाँ इंक्रोचमेंट है, कितनी लैंड पड़ी हुई है, किस डिवीजन में कितनी लैंड है, इसमें हर किस्म की क्यूरी लग जाती है।
हर किस्म की क्यूरी लग जाती है और यहाँ से पता चल जाता है एग्रीकल्चर लैंड इतनी है, बिल्टअप इतना है, ग्रीन लैंड इतनी है, ये पंजाब सिटीज ग्राउंड। तो ये हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान के लिए करके दिया, उन्हें जितनी भी उनको डिवीजन थी और ये तकरीबन सारी उनको मैप करके अच्छे तरीके से उनके हैंड ओवर कर दिया, और वो बड़ा यूज कर रहे हैं इसको। बड़ा फायदा है इसका कि सब जो एक क्लिक पे आपको आप देख भी सकते हैं मैप पर, और आप वो रिकॉर्ड जो भी पूछे उधर मीटिंग वगैरह में आप निकाल लेते हैं। अच्छा, ये वैसे ही रोड नेटवर्क यानी कि ये भी हमारे पास मौजूद है, ये हमारा प्रोजेक्ट यानी कि आज के लेक्चर का हिस्सा नहीं है लेकिन पूरे पाकिस्तान का हमारे पास रोड नेटवर्क भी मौजूद है। ये अर्बन स्प्रॉल हो रहा है। 1 मिनट, मुझे कॉल आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, आ गया सर। ठीक हो गया जी। तो ये था जो आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है थोड़ा